नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में अगर आपसे ये पूछा जाए, कोई आपसे ये आके पूछे कि आपको समय चाहिए या पैसा, ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा पैसा। क्योंकि पैसा होगा तो आप ज़िंदगी की सारी चीज़ें खरीदने की आप कोशिश कर पाएंगे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई है कि पैसे से ज़्यादा धनवान जो वैल्यूएबल कीमती चीज़ है ना, वो है आपका समय। आपका समय अगर अच्छा है तो आप बहुत सारा चीज़ अपनी लाइफ में इकट्ठा कर पाएंगे, कमा पाएंगे। वहीं पर अगर आपका समय खराब है तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ बर्बाद कर देंगे, बहुत कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा। अगर आपने समय का सही इस्तेमाल किया तो आप ज़िंदगी में जो आने वाला टाइम है ना, उसमें बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारे वैल्यूएबल थिंग्स आप इकट्ठा कर पाएंगे। इसलिए ज़िंदगी में पैसे से ज़्यादा आप समय को अहमियत दो। समय को जितना आप अहमियत दोगे ना, समय आपकी कदर करेगा। अगर समय पर आप चीज़ें करते रहेंगे, समय पर चीज़ें आप एजुकेशन लेके चीज़ों को प्लान करते रहेंगे तो समय आपका साथ देगा। कहते हैं ना, समय के साथ अगर आप बदल जाओ तो बहुत अच्छी बात है, वरना समय आपकी बुरी हालत कर देगा। लाइफ में समय रहते अगर चीज़ें आप सीख लेंगे तो आप लाइफ में एक अच्छी डायरेक्शन में आप बढ़ते चले, बढ़िया डायरेक्शन में बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने ड्रीम गोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। अगर आपने समय का सही सदुपयोग नहीं किया, सही इस्तेमाल नहीं किया, तो समय के रहते रहते आप बर्बाद हो जाएंगे। देखो, समय किसी का इंतजार नहीं करता। पैसा आप रख दोगे, बैंक में रख दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे तो पैसा आपका रखा रहेगा। लेकिन जो आज का समय है ना, जो अभी का समय है, वो एक बार निकल गया तो दोबारा वापस नहीं आएगा। चलिए इस टॉपिक को ना एक छोटी सी स्टोरी के रूप में समझते हैं। एक दूर दराज शहर में छोटा सा कस्बा था। वहाँ पर एक रवि नाम का लड़का होता है। रवि बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत ही मेहनती, बहुत ही डेडिकेशन से काम करने वाला लड़का होता है। वो चाहता है कि वो अपने टाउन का ना सबसे वेल्थिएस्ट पर्सन बन जाए। इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है। कभी कभी तो वो रात को सोता भी नहीं है, बस काम में लगा रहता है। अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करता, बस काम में लगा रहता है। जैसे कि हमने एक वीडियो में आपको ना एलन मस्क का एग्जाम्पल बताया। एलन मस्क अपनी वेल्थ बनाने के लिए ना टाइम को बहुत अहमियत देते थे। वो देर रात तक अपने ऑफिस में काम करते रहते थे, अपने फैमिली को टाइम नहीं देते थे, अपने फ्रेंड्स को टाइम नहीं देते थे, बस अपने काम को महत्व देते थे। उन्हें ये पता था कि समय पर रहते अगर मैं काम फिनिश कर दिया तो आने वाले टाइम में हम और भी चीज़ें कर पाएंगे। यही चीज़ रवि के साथ थी। रवि अपने आप को वेल्थिएस्ट पर्सन बनाने के लिए ना दिन रात मेहनत करता, कड़ी मेहनत करता और पूरा का पूरा टाइम अपने काम को देता। अब उसके बाद टाइम बचता नहीं तो पैसा तो कमा रहा था, लेकिन उसके टाइम, उसकी लाइफ में ना वो हैप्पीनेस जो उसे चाहिए थी, जिसकी कहीं ना कहीं दिमाग में उसे खोज जाती थी ना, कि मैं पैसा तो कमा रहा हूँ लेकिन हैप्पीनेस मेरी लाइफ में नहीं है। इसको सोच के कभी कभी वो बहुत परेशान हो जाता है और कभी कभी इस चीज़ का उसकी लाइफ में अभाव भी रहता है। वो हर समय से हर क्षण ये बात सोचता रहता है कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ लेकिन उस पैसे से ना मेरी खुशी महसूस नहीं हो रही है। तो वो इस बात को सोच के बड़ा परेशान। एक दिन वो रास्ते से गुजर के जा रहा था तो उसको ना एक बुजुर्ग इंसान रास्ते में बैठे मिले। उनके पास ना बहुत अच्छी अच्छी घड़ियाँ थी और बहुत अजीब टाइप की घड़ियाँ थी। उन घड़ियों को देख के ना वो उनकी तरफ आकर्षित हुआ और वो टाइम वॉच थी कि वो आपको इस तरीके से चीज़ें दिखाती थी घड़ियाँ कि आपको अपनी लाइफ उसमें नजर आना शुरू हो जाती थी, अपनी लाइफ की अहमियत उसमें नजर आना शुरू हो जाता है, आपको समय की कीमत उसमें पता चलना शुरू हो जाती है। वो उसकी तरफ आकर्षित हुआ घड़ियों को देख के। वो गया, उनसे जाके बात की। अब उसको उनकी जो एज थी उसको देखते हुए उसे लगा रवि को कि मैं अगर इनसे अपना टॉपिक डिस्कस करूँ ना, जो मेरी लाइफ में ना कहीं कहीं कुछ खालीपन है, उस चीज़ को कैसे भरा जाए, वो इनसे चलो एक बार डिस्कस करता हूँ। तो उन्होंने उनको बताया कि दादाजी, मैं लाइफ में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत अपना डेडिकेशन से चीज़ें कर रहा हूँ और बहुत कुछ कमा भी रहा हूँ अपनी लाइफ में, लेकिन ना मेरे लाइफ में कहीं खालीपन है। मैं अपनी लाइफ में वो हैप्पीनेस नहीं महसूस कर पा रहा, वो खुशियाँ महसूस नहीं कर पा रहा जो एक आम इंसान को होनी चाहिए। तो उसने अपनी दिनचर्या उनको बताई।
तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, तुम लाइफ में पैसा कमा रहे हो, अगर मैं तुमको बोलूं कि मैं तुम्हें ये 7 करोड़ रुपए देता हूं और आप अपना, एक तरफ समय है आपका, एक आप तरफ 7 करोड़ है, आप किसको चूज करोगे? लेकिन उसकी रवि की महत्वाकांक्षा तो थी कि वो पैसा कमाना चाहता था और उसे दिमाग में था कि ऑफ कोर्स मैं पैसे को पहले चुनूंगा, मैं पैसा चुन लूंगा तो मैं जो चाहता हूँ ना उसको और अच्छी तरह चीज़ें कर पाऊंगा और अपनी रिच वेल्थनेस को और इंक्रीज कर पाऊंगा, अपनी लाइफ को और वेल्थी बना पाऊंगा। तो उसने कहा चलो ठीक है, एक काम करो, मैं तुम्हें ना एक ये सैंड वॉच देता हूँ, इस सैंड वॉच को ले जाओ, इस सैंड वॉच को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसमें एक तरफ रेत जब नीचे गिरना शुरू होगा ना, तो ये जो रेत के कण जो गिर रहे हैं ना, वो तुम्हारी लाइफ है, हमेशा याद रखना ये तुम्हारी लाइफ है, इसको महसूस करने की कोशिश करो और मैं तुमको ना 2 हफ्ते बाद मिलता हूँ। भाई उसने वो घड़ी ली और बड़े, क्योंकि उसको पैसे नहीं मिले तो बड़े निराश मन से घड़ी लेके वो अपने घर आया, तो उसने घड़ी को अपने टेबल के ऊपर रखी, टेबल रख दी और वो अपने काम में बिजी फिर से हो गया। फिर से वही दिन रात मेहनत करना, वही कड़ी मेहनत करना, डेडिकेशन के साथ काम करना, पूरा का पूरा नींद सब कुछ त्याग देना, बस अपने काम पे लगे रहना, और वो उसकी मेहनत भी रंग ला रही थी, वो लाइफ में अपनी वेल्थ को भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि वो कड़ी मेहनत कर रहा था। कहते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत करोगे तो कोई रिजल्ट तो आएंगे, लेकिन वो फिर भी उस चीज़ को महसूस करता कि मैं पैसे तो कमा रहा हूँ, मैं अपनी वेल्थ को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी खालीपन अभी दूर नहीं हो रहा। दिन बीते, हफ्ते बीते, महीने बीते, साल बीते, उसकी लाइफ में वेल्थ तो बढ़ी, लेकिन वो खालीपन का ना जगह पूरा नहीं हुआ। फिर ना उसको ना उन जो उनको बूढ़े बाबा जी मिले थे, उसके बाद उनको याद आई, उन्होंने मेरे को घड़ी दी थी। तो जब ऐसे ही उसकी वो सैंड वॉच की तरफ निगाह गई ना, तो वो देखता है ध्यान से कि वो रेत धीमे 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 नीचे गिरता है और वो गिर के नीचे बैठ जाता है। तब उसे कहीं ना कहीं रियलाइज हुआ, यार मैं भी तो वही चीज़ कर रहा हूँ, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, लेकिन वो रेत की तरह मेरा ना जो ज़िंदगी है वो कम होता जा रहा है, और जो ज़िंदगी कम होती जा रही है ना वो दोबारा मेरे को वापस नहीं मिलेगी, जो समय निकल गया वो मेरे को दोबारा वापस नहीं मिलेगा। फिर उसने ना उस बाबा जी का जो सीख थी वो उसके दिमाग में बैठी कि यार पैसे को इम्पोर्टेंस ना दिया जाए, कि टाइम को इम्पोर्टेंस दिया जाए, सही टाइम पे सही चीज़ें की जाए तो हम आप लाइफ में हैप्पीनेस ले पाएंगे। देखो काम करना है, बहुत ज़रूरी है काम करना है, पैसा कमाना ज़रूरी है, पैसा कमाना है, लेकिन पैसा भी कमाओ और लाइफ को एंजॉय भी करो, कुछ ऐसा करना चाहिए इंसान को लाइफ में। फिर उसने अपना रूटीन अपना चेक किया और उस रूटीन को चेंज किया। वो अपना मेहनत काम के टाइम पर काम करता, फिर जो उसके पास स्पेयर टाइम बचता ना वो अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना उसने स्टार्ट किया, और उसने डेडिकेशन अपना बरकरार रखा। अपने वर्क और क्वालिटी टाइम में ना उसने बिल्कुल बैलेंस बैठाया। काम के टाइम पे सिर्फ काम पे फोकस करना, उसके बाद काम से ब्रेक लेना, उस ब्रेक के बाद अपना जो टाइम उसके पास स्पेयर है उसको कुछ लर्निंग में लगाना, कुछ फैमिली को टाइम देना, कुछ अपने फ्रेंड्स को टाइम देना, कुछ टाइम खुद के लिए देना, खुद के लिए अपने फिजिकल मूवमेंट, अपने फिजिकल वर्कआउट के लिए, अपने मेंटल वेलनेस के लिए अपना टाइम निकालना शुरू किया। तो जब चीज़ें उसने ये प्लान की है ना, आपने अपनी लर्निंग पर फोकस रखा, अपने काम पर फोकस रखा, अपनी फैमिली को टाइम देना शुरू किया, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना शुरू किया, अपनी सोशल जो उसकी जो सर्कल था उसमें चीज़ों के डिस्कशन में टाइम दिया, और अपनी खुद की लर्निंग पे टाइम दिया, खुद की हेल्थ पे ध्यान दिया। जब ये सारी चीज़ें उसने बैलेंस करना स्टार्ट किया ना, तो उसे खुद रियलाइज हुआ यार लाइफ तो यही है। मैं पैसे के पीछे भाग रहा था, काम के पीछे भाग रहा था, इन सब चीज़ों को मिस कर रहा था। अब मैं इन चीज़ों में जब बैलेंस बना के चल रहा हूँ ना, तो मेरे को अहमियत आ रही है कि पैसे से ज़्यादा टाइम का इम्पोर्टेंस है। पैसे से ज़्यादा अगर टाइम को आप अहमियत देते हो तो टाइम आपकी लाइफ में सब कुछ लेके आता है। आपकी हैप्पीनेस भी लेके आएगा, आपकी वेल्थनेस भी लेके आएगा, आपका मेंटल पीसफुलनेस भी लेके आएगा, आपका फिजिकल इम्प्रूवमेंट भी लेके आएगा। बस आपको सारी चीज़ों को प्लान करना है
चीज़ें सीखना है और उसको प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है। और अपनी ज़िंदगी में उसने कभी हार नहीं मानी। बेशक वो काम में लगा हुआ था, लेकिन वो ज़िंदगी से हार नहीं मान रहा था। जो भी हर्डल्स आते उसको वो अपनी हिम्मत के साथ उसको निपटा देता वो। क्योंकि उसने अपनी एजुकेशन को इतना डेवलप कर लिया, अपनी स्किल को इतना एनहांस कर लिया कि कोई समस्या आती उसको वो निकाल देता। उसकी लाइफ में ये भी समस्या थी कि उसको कोई हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही थी। जब उसने उस सैंड वॉच को देखा जो एक बूढ़े इंसान ने उसको दी थी, वो दादाजी से उसने ली थी। जब उस घड़ी की रेत जब नीचे उसका नाम है सैंड जब नीचे गिरती, तो वो उसने उसको रियलाइज़ करा दिया कि ये टाइम है, ये टाइम जो निकल जा रहा है वो वापस नहीं पहुंचेगा, रेत वापस ऊपर नहीं चढ़ेगी। वैसे ही हमारा लाइफ का टाइम है, जो टाइम एक बार निकल गया, जो पास हो गया, वो वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने टाइम को सही तरीके से बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपनी फैमिली के साथ रिलेशन को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। अपने रिलेटिव्स के साथ रिलेशन बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जो आपके साथ खड़ा हो आप उसके साथ खड़े रहें, जो आपके साथ अच्छा हो आप उसके साथ अच्छे रहें। अपनी चीज़ों में बैलेंस बैठाओ। जो दोस्त मुसीबत के टाइम पर आपके साथ खड़े हैं आप भी उनके साथ हमेशा खड़े रहो। जो फैमिली आपके साथ मुसीबत में खड़ी है आप उनके साथ खड़े रहो। आप चीज़ों को पहचानो, रिलेशन को पहचानो, ये आपको पता होना चाहिए। आपके लिए लाइफ में क्या चीज़ कंपलसरी है, किससे आपकी लाइफ 360 डिग्री टर्न ले सकती है, उस चीज़ पे काम करो। अगर आपको पता है आपको लाइफ में एक्टिव इनकम कमानी है, वो तो कमानी ही कमानी है, वो तो बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आपको वेल्थनेस बढ़ानी है तो आपको अपनी इनकम से कुछ सेव करके इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। देखो, आम इंसान आपको अगर कोई बिजनेस करना है तो आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, लेकिन आप उस कैपेसिटी नहीं है आपकी, वो आप उस हालात में नहीं है कि आप कोई बिजनेस खड़ा कर सकें, तो एटलीस्ट आप इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं। जब आपके पास हो जाए पैसा तब आप कोई भी अपना जो आप चाहते हैं, जिसमें आपका मन लगता है, उस काम को स्टार्ट कर दीजिए। फिर आपके पास एक तो इन्वेस्ट का भी आपके पास अर्निंग आएगा, एक आप एक्टिवली आप जो काम करें उसका अर्निंग आएगा, दूसरा आप जो साइड बिजनेस तैयार करें उसका इनकम आना शुरू हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा आप अपनी स्किल को इंक्रीज़ करेंगे, अपनी एजुकेशन बिल्ड करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे समझेंगे, उतना ही जल्दी आप अपने इनकम सोर्स पैरेलल तैयार कर पाएंगे। जितने ज़्यादा पैरेलल इनकम के पैरेलल सोर्स आपके पास होंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी वेल्थ को और अच्छी तरह इंक्रीज़ कर पाएंगे। आपकी लाइफ और अच्छी तरह एनहांस होती चली जाएगी, आपकी स्किल एनहांस होती चली जाएगी, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आने शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, चीज़ें करो लेकिन हर चीज़ में बैलेंस बैठा के चलो। काम के टाइम पे काम पर फोकस करो, और जब फैमिली टाइम है तो फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, जब फ्रेंड के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। उस समय आपके काम की चर्चाएं नहीं होना चाहिए, काम की डिस्कशन काम के टाइम पर होना चाहिए। हाँ, अगर आपकी सर्किल ऐसी है तो आप ऑन टेबल बैठ के भी डिस्कस कर सकते हैं। आप डिनर कर रहे हैं, डिनर के टाइम पर ना लोग जो लाइफ के लिए बहुत कंपल्सरी चीज़ें होती है वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, तो डिनर टेबल पे आप इस तरह के कुछ टॉपिक पे कुछ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। जब आप कन्वर्सेशन करेंगे तो हो सकता है कि आपके डिस्कशन से और सामने वाले डिस्कशन से कुछ आपको वैल्यूएबल थिंग्स मिल जाए, वैल्यूएबल टिप्स मिल जाए, जो आप उसको लाइफ में अप्लाई कर सकें। हमेशा याद रखो, अपने टाइम का सटीक इस्तेमाल करो। पैसे से ज़्यादा आप समय को अहमियत दो, समय को प्रॉपर तरीके से प्लान करो, समय वेस्ट तो बिल्कुल मत करो। तो आपने अपनी ज़िंदगी में अगर हैप्पीनेस और वेल्थनेस इंक्रीज करनी है तो अपने टाइम का सही सदुपयोग करो। आपने लर्निंग को हमेशा ऑन रखना है, चीज़ें सीखते रहना है। अपनी लाइफ में जो भी आपको पढ़ने को मिले आप पढ़िए, जो भी आपको बढ़िया चीज़ सुनने को मिले आप सुनिए, जो भी टॉपिक आपको लगता है इस टॉपिक में कुछ वैल्यूएबल थिंग्स होंगे तो उस टॉपिक को जरूर सुनिए। उसमें जो अच्छी चीज़ है उसको अडॉप्ट कर लीजिए, अपने नोट कर लीजिए, उसको टाइम आने पर आप उसको अपनी लाइफ के लिए अप्लाई कर लीजिए। दूसरी बात, हमेशा अपने रिलेशन को स्ट्रांग बना के चलो। आपके रिलेशन इतने वीक नहीं होना चाहिए कि कोई थर्ड पर्सन आके आपको भड़का के आपका रिलेशन खराब करवा दे। नहीं, आपको अपना माइंड को इस्तेमाल करना है, अपनी चीज़ों को खुद एनालाइज करना है, आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या सही है। देखो, फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता। आपकी लाइफ, आपके मुश्किल समय में सिर्फ आपके परिवार के लोग खड़े होंगे। जो दूर के लोग होंगे ना, वो आपको आपके सही टाइम में आपका साथ दे पाएंगे, लेकिन आपके असली टाइम में ना आपके साथ आपकी फैमिली खड़ी होगी।
तो अपने फैमिली के रिलेशन को अहमियत देना सीखो। कभी भी किसी का डिसरेस्पेक्ट मत करो। कितना भी कुछ भी हो जाए ना, ठंडे दिमाग से सोचो, सामने वाले की चीज़ों को भी समझो, उसके हिसाब से उसको रिएक्ट करो। कभी भी ओवर रिएक्ट मत करो। कहते हैं ना, जब इंसान गुस्से में होता है ना, तो वो ना चाहते हुए भी ना अपने रिलेशन को ख़राब कर लेता है, ना चाहते हुए भी वो उल्टा सीधा बोल ही देता है, और इतना बोल जाता है कि उसको वापस करेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, वापस उसको सोच करना ठीक करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ सिचुएशन कभी भी लाइफ में मत आने दो। हमेशा अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। जितना हो सके अपनी चीज़ों में बैलेंस बना के चलो। हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करो। अपनी मल्टीपल इनकम सोर्स बढ़ाने की कोशिश करते रहो। चीज़ें सीखो और उसको इम्प्लीमेंट करते रहो। अपने समय का सही सदुपयोग करो। अपने लाइफ में पैसे से ज़्यादा अपने टाइम को वैल्यू दो। हमें लगता है कि आपकी चीज़ें कुछ समझ आई होंगी, आपने कुछ इससे सीख ली होगी। इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, चीज़ों में बैलेंस बैठाना सीखो। चलिए, यूँ मुस्कुराते हंसते रहिए। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। पैसे से ज़्यादा अपने टाइम को अहमियत दो, सही चीज़ों का बैलेंस बैठाना सीखो, सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना सीखो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। चलिए, यूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। फिर मुलाकात है किसी टॉपिक के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।